जय हिंद प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 6 न्यू एनसीईआरटी मैथ्स एक्सरसाइज 3.2। 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू ए नंबर ऑड नंबर्स और बी नंबर इवन नंबर्स। भाई किसी भी दो ऑड नंबर्स की सम क्या है और किसी भी दो इवन नंबर्स की सम क्या है। तो देखिए दो ऑड नंबर्स हम लेते हैं, किसी भी दो, 1 एक ऑड नंबर, 3 भी एक ऑड नंबर, दोनों को ऐड करना क्या आएगा, 4 आएगा। और एक जुड़ा लेते हैं, मान लीजिए 3 है और 7 है, दोनों को ऐड करना 10 मिलेगा। और एक जुड़ा लेते हैं 15, और मान लीजिए 31 है, तो दोनों को ऐड करना तो 46 मिलेगा। यानी कि किसी भी दो ऑड नंबर्स अगर आप ऐड करें ना तो एक इवन नंबर मिलेगा। ठीक है, तो द सम ऑफ टू ऑड नंबर्स इज ऑलवेज एन इवन नंबर। ठीक है, बी नंबर है कि द सम ऑफ टू इवन नंबर्स इज ऑलवेज एन इवन नंबर। दो इवन नंबर को जोड़े तो हमेशा वही इवन नंबर ही मिलेगा। मान लीजिए 2 है और 4 है, दोनों को ऐड करना 6 मिलेगा। 8 और 16 को ऐड करिए तो 24 मिलेगा। वैसे किसी भी दो इवन नंबर्स अगर आप ऐड करें तो एक इवन नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये है आंसर। अगर आप चाहे तो ऐसी एक एग्जांपल यहाँ साइड कर सकते हैं। एग्जांपल 1 + 3 = 4 है, और इसके साथ भी एक एग्जांपल आप दे सकते हैं। 2 + 4 = 6। अब 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स है, क्या ट्रू है कि फॉल्स है ये हमें लिखना होगा। तो ए नंबर देखिए, द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स आर इवन। किसी 3 ऑड नंबर्स की सम कह रहा है कि इवन है। तो पहले हम 3 ऑड नंबर्स देखते हैं, 1 3 5। मान लीजिए ये 3 ऑड नंबर्स है और ये तीनों तो पहले 3 ऑड नंबर्स हैं। तो कह रहा है कि 3 ऑड नंबर्स की सम इवन है, द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स। तो तीनों को हम ऐड करते हैं तो देखिए 9 आता है। 1 + 3 + 5 = 9। तो ये तो भाई ऑड है, लेकिन यहाँ कह रहा है इवन, तो मतलब क्या है, ये फॉल्स है। ठीक है, यानी कि किसी भी 3 ऑड नंबर्स की सम ऑड है। बी नंबर, द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन। अच्छा, कह रहा है कि 2 ऑड नंबर्स और एक इवन नंबर की सम, तो ये दोनों ऑड नंबर है और मान लीजिए एक इवन नंबर 4 है। तो 1 + 3 4 + 4 8 है। और भी 2 ले लेते हैं, 5 + 7 प्लस मान लीजिए 10 है। ये दोनों ऑड है और ये इवन है, तो 2 ऑड नंबर्स और एक इवन नंबर के सम, तो 5 + 7 12 + 10 22 इवन है। तो यहां भी कह रहा है इवन, तो मतलब ये ट्रू है, ये ट्रू है। अच्छा, सी नंबर देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड। यस, ये भी ट्रू है। 3 ऑड नंबर्स की प्रोडक्ट हमेशा ऑड है। देखिए सिर्फ 3 नहीं, जितने भी आप ऑड नंबर्स मल्टीप्लाई करें ना, इनके प्रोडक्ट ऑड ही होगा। 1 × 3 × 5 तो 15 है। 3 × 5 × 11 तो 5 11 are 55, 3 55 are 135 ऑड है। तो किसी भी 3 ऑड नंबर्स की प्रोडक्ट ऑड ही होगा। ठीक है। अच्छा, डी नंबर, इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द क्वोशिएंट इज ऑलवेज ऑड। क्या कह रहा है कि किसी इवन नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड दें तो क्वोशिएंट ऑड होगा। तो कितने तक सही है देखते हैं। मान लीजिए 20 एक इवन नंबर है, तो इसको 2 से हम डिवाइड देते हैं, 2 10 are 20। तो ये जो है ना क्वोशिएंट है ना, ये क्या है, इवन है। और एक एग्जांपल मान लीजिए 64, तो इसको भी 2 से डिवाइड देते हैं, तो 2 32 are 64। तो यह दो इवन नंबर्स को हम चेक करके देखते हैं कि भाई दोनों को अगर 2 से डिवाइड दिया जाए तो ये जो क्वेश्चन आ रही है इवन ही आ रही है, लेकिन यहां कह रहा है कि ऑड आएगा, तो इसका मतलब ये फॉल्स है। ठीक है, ई नंबर देखिए, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, फॉल्स। मैंने आपको लास्ट एक वीडियो में प्राइम नंबर्स के बारे में थोड़ा सा कहा था, फिर भी कहता हूं,
देखिए 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11, 13 डॉट 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 अप टू 197 तक प्राइम नंबर है, यानी कि 25 प्राइम नंबर है और सबसे पहला प्राइम नंबर 2 है। अच्छा, तो प्राइम नंबर है क्या भाई? जिस नंबर की सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स है, इस नंबर को प्राइम नंबर कहता है। फैक्टर्स मैंने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 3.1 में। 3.1 में फैक्टर्स के बारे में डिस्कस किया था, डिटेल्स डिस्कस किया था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हमने सॉल्व किए थे। तो देखिए किसी नंबर अगर प्राइम नहीं है, किसी नंबर अगर प्राइम नहीं है तो इसके कम से कम 3 फैक्टर्स होंगे, मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे। लेकिन जो नंबर्स प्राइम है इनके सिर्फ 2 फैक्टर्स ही है। एक फैक्टर तो 1 है, सब नंबर्स के लिए कॉमन है, और दूसरा फैक्टर वही खुद ही नंबर है। इसके केस में भी 1 और 3 है, इसके केस में 1 और 5 है, इसके केस में 1 और 7 है, इसके केस में 1 और 11 है, ठीक है। इसके केस में 1 और 13 है। मतलब जो प्राइम नंबर है ना, इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स है, एक 1 कॉमन है सबके लिए और दूसरा वही खुद ही नंबर है, वो कहते हैं प्राइम नंबर। अच्छा, तो पहला प्राइम नंबर 2 है और ये इवन है, याद रखिएगा। सबसे पहला यानी कि सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है और वह एक इवन नंबर है, और सिर्फ अकेला 2 है वही इवन नंबर, इवन प्राइम नंबर है। सिर्फ एक ही इवन प्राइम नंबर है और वो 2 है, ठीक है। लेकिन यहाँ कह रहा है प्राइम नंबर्स, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, कह रहा है कि सब के सब ऑड है। देखिए भाई ये तो इवन है ना, एक नंबर तो इवन है, तो इसलिए ये फॉल्स है। हाँ, 2 को छोड़ के बाकी जितने सारे प्राइम नंबर्स है सब ही सब ऑड है, लेकिन 2 इवन है। एक नंबर कह रहा है प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स, ये भी फॉल्स है। कह रहा है कि प्राइम नंबर से कोई फैक्टर ही नहीं है। अरे भाई प्राइम नंबर्स के अगर फैक्टर्स नहीं है तो ये सब क्या है? कम से कम तो 2 फैक्टर्स ही होंगे ना, सिर्फ 1 को छोड़ के। मतलब 1 प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है। प्राइम के ऑपोजिट में यानी कि खिलाफ क्या आता है? कंपोजिट आता है। प्राइम के खिलाफ कंपोजिट नंबर्स है, तो 1 जो नंबर है ये ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है, तो 1 की बात ही नहीं है यहाँ पर सिर्फ प्राइम नंबर्स की बात है। तो यह क्वेश्चन में कह रहा है, स्टेटमेंट में कह रहा है कि प्राइम नंबर्स की कोई फैक्टर ही नहीं है, हालांकि प्राइम नंबर्स की तो 2 फैक्टर्स है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अच्छा, नेक्स्ट जी नंबर देखिए, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन, यह फॉल्स है, यह भी फॉल्स है, क्योंकि देखिए किसी 2 प्राइम नंबर्स के सम हमेशा जो इवन होगा, ये सही नहीं है। देखिए प्राइम नंबर्स में तो एक नंबर 2 है और 2 को छोड़ के बाकी सब ऑड है, तो किसी भी 2 ऑड नंबर्स चाहे दोनों प्राइम हो या ना, अगर हम ऐड करें तो एक इवन नंबर मिलता है, ये सही है। 2 प्राइम नंबर्स अगर दोनों ऑड है, दोनों प्राइम नंबर्स अगर ऑड है तो इनके सम इवन होगा, लेकिन प्राइम नंबर्स में तो 2 भी तो है ना और ये तो इवन है, तो इसको किसी भी ऑड प्राइम नंबर के साथ जोड़ दी जाए तो ऑड आएगा रिजल्ट। मान लीजिए 2 एक प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, तो 2 के साथ 3 ऐड करिए 5 मिलेगा, 5 मिलते हैं ना, तो 5 तो ऑड है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि ऑलवेज इवन, हमेशा इवन होगा, तो हमेशा इवन नहीं होते भाई, कभी कभी ऑड भी हो जाते हैं, तो इसलिए ये फॉल्स है। नेक्स्ट इस नंबर देखिए, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, यस ये ट्रू है, ये ट्रू है, क्योंकि सिर्फ एक ही नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम भी है, और वो ट्रू है। आई नंबर देखिए, ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स, फॉल्स है, क्योंकि देखिए कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर वे सब नंबर्स होते हैं जिनकी 2 से ज्यादा फैक्टर्स है, 2 से ज्यादा फैक्टर्स है। तो कह रहा है कि सब इवन नंबर्स कंपोजिट नंबर्स है, लेकिन 2 भी तो एक इवन नंबर है और ये प्राइम नंबर है, कंपोजिट नहीं है, तो इसलिए ये फॉल्स है। जे नंबर देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन, ट्रू है। 2 इवन नंबर्स की प्रोडक्ट ऑलवेज इवन होते हैं, हमेशा इवन होते हैं, ये तो सही है भाई। किसी भी 2 ऑड नंबर्स की प्रोडक्ट हमेशा ऑड होगा, किसी 2 इवन नंबर्स की प्रोडक्ट हमेशा इवन होगा, एक ऑड नंबर और एक इवन नंबर की प्रोडक्ट इवन होगा। देखिए 2 इवन नंबर 2 और 6 मान लीजिए, तो 6 2 6 12 इवन है,
तो यह भी कह रहा है इवन है, तो इसलिए यह ट्रू है। नेक्स्ट 3 नंबर देखिए, बहुत मजेदार एक क्वेश्चन है। द नंबर्स 13 and 31 आर प्राइम नंबर्स, both the numbers have same digits 1 and 3, find such pairs of prime numbers up to 100। तो 13 और 31 ये जो दो नंबर्स है, दोनों नंबर्स में डिजिट्स एक ही डिजिट है 1 और 3, इसमें भी 1 और 3 है, इसमें भी 1 और 3 है, लेकिन डिजिट्स के इंटरचेंज होने की वजह से नंबर अलग है और दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं। मैंने 2 नंबर क्वेश्चन में ये कहा था कि 100 तक 25 प्राइम नंबर्स हैं और पहला प्राइम नंबर्स 2 है। देखिए 2 है, 3 है, प्राइम नंबर्स कितने कितने हैं देखिए, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। इसके बाद 23 है, 29 है, 31 है, 37 है, अच्छा 41 है, 43 है और 47 है और 53 है, अच्छा 59 भी है, 59, 61 है, 67 है, नेक्स्ट 71 है, 73 है, अच्छा 79 भी होगा, इसके बाद 83 है और 89 है, इसके बाद देखिए 93 है, अच्छा 93 नहीं है, 97 है, 97। आप कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 है। हाँ, ये 25 नंबर्स हैं। तो देखिए 13 और 31 में कहाँ है 31, सेम डिजिट्स है, तो ऐसे ही आंसर करना, पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स हैविंग द सेम डिजिट्स आर, एक तो है 13 एंड 31, दूसरा देखिए 17 71, 17 है, 71 है, 17 एंड 71, अच्छा 19 देखिए, अच्छा 91 नहीं है, 23 32 नहीं है, 29 92, 37 73, देखिए 37 है, 73 है, 37 एंड 73, अच्छा नेक्स्ट देखिए 41 14, अच्छा 43 31 नहीं, 47 71, 53 35 नहीं होगा, 59 95, 61 16 नहीं है, 67 76, 79 97, देखिए 79 है और 97 है और एक जुड़ा है 79 एंड 97, ठीक है। नेक्स्ट 4 नंबर देखिए, राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20। तो 20 के नीचे प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स लिखना अलग अलग। तो ऑल द प्राइम नंबर्स लेस देन 20 आर, 20 के नीचे कितने कितने कौन कौन से प्राइम नंबर्स है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है और 19 है। और 20 के नीचे कौन कौन सी इवन कंपोजिट नंबर्स है, तो पहला कंपोजिट नंबर होगा 4, इसके बाद 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, 14 है, 15 है, 16 है और 18 है। अच्छा, आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि भाई ये जो 1 है ये तो दोनों ही में नहीं है, ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट में है। तो देखिए 1 जो नंबर है ना, ये ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है, 1 इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर, तो इसलिए 1 यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट 5 नंबर देखो, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10। 1 और 10 के बीच सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सी है, वो 7 है, 7 है। द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10 इज 7 है, क्योंकि 7 की नेक्स्ट नंबर 8 है, वो तो कंपोजिट है, और इसके बाद के नंबर 9 है और 9 भी एक कंपोजिट है, क्योंकि ये जो 9 है अगर से वो एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है तो क्या हुआ, कंपोजिट तो है, क्योंकि
इसका 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, 1 3 3 9, 2 से ज्यादा फैक्टर्स है, सो ये प्राइम नहीं है, कंपोजिट है। तो 10 के अंदर सबसे बड़ा प्राइम नंबर आपका 7 है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ टू ऑड प्राइम्स। तो यहाँ 4 इवन नंबर्स हैं, 44 36 24 18। तो इन सब नंबर्स को दो ऑड प्राइम नंबर्स के सम की फॉर्म में दिखाना है। तो कैसे, देखिए 44 है, तो 44 को हम कैसे दिखा सकते हैं, देखिए दो नंबर्स की सम के फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि दो नंबर्स के बीच में प्लस ऐसी होनी चाहिए, और दोनों नंबर्स प्राइम होनी चाहिए और ऑड भी होनी चाहिए। देखिए इसको हम 41 प्लस 3 लिख सकते हैं, 41 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, दोनों के सम 44 है। अच्छा, और दोनों ऑड प्राइम्स है। 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 31 प्लस 5, दोनों ऑड प्राइम्स है और दोनों के सम 36 है। 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 19 प्लस 5। वैसे 18 को क्या लिख सकते हैं, 13 प्लस 5। कितने सिंपल ना। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। तो 3 जोड़ा प्राइम नंबर्स लिखना है जिनमें हर एक जोड़ा में प्राइम नंबर्स की डिफरेंस 2 होनी चाहिए। तो आंसर में देखिए 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2 आर 3, 5। ये एक जुड़ा है, दोनों में डिफरेंस 2 है और दोनों प्राइम नंबर्स हैं। अच्छा 5, 7 और एक जुड़ा है, इन दोनों में भी डिफरेंस 2 है। अच्छा 11, 13 और भी एक जुड़ा है। वैसे ही बहुत सारे जुड़े प्राइम नंबर्स है 100 के अंदर जिनमें डिफरेंस सिर्फ 2 है दोनों के बीच। ठीक है, दोनों के बीच डिफरेंस 2 है, इसका मतलब दोनों प्राइम नंबर्स के बीच एक कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, और ऐसे प्राइम नंबर्स के जुड़ा को ट्विन प्राइम कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी 7 नंबर का आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम, इनमें से कौन सी प्राइम है। तो ए नंबर देखिए 27 है, 23 है, तो ए नंबर 23 एंड सी नंबर जो है ना 37, इन दोनों प्राइम्स हैं, आर प्राइम। ठीक है, ये प्राइम नहीं है, कंपोजिट है, और ये भी कंपोजिट है 51। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, राइट 7 consecutive composite numbers less than 100 so that there is no prime number between them। तो 7 consecutive लगातार प्राइम नंबर्स आपको लिखना है जिनके दरमियान एक भी प्राइम नंबर ना हो। तो वह सब है 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, इन सब कंपोजिट्स है और इनके बीच एक भी प्राइम नंबर नहीं है। देखिए 90 के पहले जो नंबर है 89 है, वो प्राइम नंबर है, और 96 के बाद के नंबर क्या है, 97 है। तो ये दोनों प्राइम है और इनके बीच इन 7 नंबर्स है जो कि कंपोजिट है। तो इसकी जो आंसर है वो कैसे करना है, जस्ट क्वेश्चन से आप ये लाइन लिख सकते हैं, जस्ट राइट को मत लिखना, राइट को काट देना। ठीक है, और यहां से स्टार्ट करना और इसके बाद एक आर लगा देना। ठीक है, तो देखिए 7 consecutive composite numbers less than 100 so that there is no prime number between them are, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक्सप्रेस each of the following numbers as the sum of 3 odd prime numbers। इन सब नंबर्स को 3 odd prime numbers की सम की पैटर्न में दिखाना है। या नंबर 21, तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 5 प्लस 13, 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 13 21, इन तीनों ऑड प्राइम नंबर्स हैं। 31 को कैसे लिख सकते हैं, देखिए काम करिए, 31 से प्राइम नंबर किसी 3 प्राइम नंबर्स माइनस करके देखिए क्या जीरो आ रहे हैं। ये 3 अगर माइनस की जाए ना तो 28 होगा, फिर 5 माइनस करिए
तो 23 होगा। 28 माइनस 5 23, तो 3 5, अच्छा फिर देखिए 23 माइनस 23 0 है, और 23 3 5 23 तीनों क्या है प्राइम नंबर से। तो मतलब हम 31 को 3 प्लस 5 प्लस 23 ऐसे लिख सकते हैं। 53 के केस में भी ऐसे करना, 53 को पहले 3 माइनस करना 50 मिलेगा, अब 5 माइनस करना 45 मिलेगा, लेकिन लास्ट में 45 आ रही है, लेकिन 45 तो प्राइम नहीं है, तो मतलब 3 5 से नहीं होगा। अच्छा आप पहले 5 माइनस करके देखते हैं, 53 माइनस 5 48 है। नेक्स्ट 7 माइनस करके देखते हैं, 48 माइनस 7 41 है, और 41 माइनस 41 0 है, यानी कि 5 प्राइम है, 7 भी प्राइम है, 41 भी प्राइम है, तो हाँ हो गया। तो 5 प्लस 7 प्लस 41, नेक्स्ट 61 है, तो 61 के केस में भी ऐसे करेंगे, पहले एक काम करना 3 माइनस करना, तो यहाँ कह रहा है कि ऑड प्राइम, इसलिए हम यहाँ 2 से ट्राई नहीं कर सकते क्योंकि ऑड प्राइम से होनी चाहिए। तो 61 माइनस 3 58, फिर 5 माइनस करना 53 हो गया भाई। 3 5 और 53 तीनों प्राइम नंबर है, तो 3 प्लस 5 प्लस 53, क्या बात है। नेक्स्ट 11 नंबर देखिए, राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 whose sum is divisible by 5। तो 5 जुड़ा आपको प्राइम नंबर्स लिखता है क्योंकि सम 5 से डिविजिबल होने चाहिए, और वो 5 जुड़ा मतलब हर एक प्राइम नंबर 20 से कम होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए 2 एक नंबर है और एक नंबर 3 है, दोनों प्राइम नंबर है, तो दोनों को ऐड करिए 5 मिलेगा, और 5 5 से डिविजिबल है। वैसे ही 3 और 7 देखिए, दोनों को ऐड करिए 10 मिलेगा, और 10 भी 5 से डिविजिबल है, तो ये 2 और 3 एक जुड़ा है, 3 और 7 एक जुड़ा है, वैसे ही 5 जुड़ा आपको निकालना है। तो 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 whose sum is divisible by 5 are 2 3। अच्छा इसके बाद देखिए 3,7 है और एक जुड़ा है। अच्छा फिर देखिए 2,13, 2 प्लस 13 15, दोनों के सम 15 है, और 15 5 से डिविजिबल है। अच्छा नेक्स्ट देखिए 3,17, 3 और 17 दोनों प्राइम है, और दोनों के सम 20 है जो कि 5 से डिविजिबल है। एंड और एक बाकी है 11,19, दोनों के सम 30 है जो कि 5 से डिविजिबल है, और 11 और 19 दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये है आपके 5 जुड़ा 1 2 3 4, ठीक है। नेक्स्ट 12 नंबर देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। ए नंबर व्हिच हैज ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड ए प्राइम। किसी नंबर की सिर्फ अगर एक 2 फैक्टर्स है तो इसको कहते हैं प्राइम नंबर। बी नंबर, ए नंबर व्हिच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड ए कंपोजिट नंबर। अगर फैक्टर्स 2 से ज्यादा है तो वो कंपोजिट नंबर ही होगा, ये मैंने डिस्कस कर चुका ऑलरेडी। सी नंबर 1 इज नाइदर, क्या होगा प्राइम होगा, नॉट कंपोजिट। 1 ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है। डी नंबर, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, क्या है सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। ई नंबर, द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज, क्या है 4 है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 है। एफ नंबर, द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 2 है, सबसे छोटा इवन नंबर तो 2 है ना, इवन नंबर्स 2 से शुरू होते हैं। तो ब्लैंक्स फिल अप हो गया, ठीक है, बहुत इजी था। तो भाई एक्सरसाइज समाप्त हो गया। वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक करना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लेना, और आपके साथ दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।